हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है इनोलेक्स कंपनी का जो कि 32 इंची का पैनल है। और दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम जो है ये स्लो मोशन कंडीशन में है, तो इसको किस तरीके से चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके की हमारे को दिखाई दे रही है। तो इसको हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं बोर्ड को। तो यहाँ पे क्या है, मैं बोर्ड को ऑन कर लेता हूँ। ये बोर्ड ऑन होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पिक्चर कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्लो मोशन में आपको ये पिक्चर दिखाई देगी। यहाँ पे हल्की हल्की आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आपको स्लो मोशन में दिखेगी। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा स्लो मोशन आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में इस पैनल को कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर हम देखेंगे इसकी सभी जो वोल्टेज होती है पैनल की, वो सभी वोल्टेज ओके हैं या फिर क्या कंडीशन में है। और ये जो पैनल है ये नॉन जीआईपी पैनल है। तो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सेट को दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, सेट ऑफ हो गया है। तो इसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैंने उल्टा करके लगा दिया है, इसको हम सीधा करके लगाते हैं। तो ये 12 वोल्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंडीशन किस तरीके की बन रही है, यहाँ पे पिक्चर पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो स्लो मोशन है वो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी में जाता है। डीसी टू डीसी आईसी से हमारा 3.3 वोल्ट निकलता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई रेगुलेटर में जाती है। तो रेगुलेटर की भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो 1.2 वोल्ट रेगुलेटर आउटपुट कर रहा है, जो कि हमारे टीकॉन आईसी को देने का ये काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकॉन आईसी लगी है, इसके साथ में एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है। कई बार ये क्रिस्टल लग के आता है, कई बार क्रिस्टल जो आईसी के अंदर ही कंबाइंड रहता है, क्योंकि इस आईसी को क्लॉक पल्स जनरेट करनी होती है, जिसके लिए क्रिस्टल की आवश्यकता पड़ती है। और कई टीकॉन आईसी ऐसी होती है जिसके अंदर ये कंबाइंड ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो इसकी वोल्टेज है 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों ओके है। 3.3 वोल्ट भी इनपुट जा रहा है इसके अंदर, और 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक एक पीएफ के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.2 वोल्ट भी इसका ओके है। तो यानी कि क्या है कि टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। और वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी काम करना स्टार्ट करेगी। तो जब ये काम करना स्टार्ट करती है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा AVDD वोल्ट की सप्लाई हमारी बननी स्टार्ट हो गई है। अब ये जो AVDD वोल्टेज है ये 12 वोल्ट से एबव होता है तो हमारा AVDD वोल्टेज बन रहा है। अगर 12 वोल्ट तक ही ये रहता है तो इसका मतलब AVDD नहीं बन रहा है। उस कंडीशन में क्या है, हमारे को DC टू DC आईसी है, DC टू DC का पूरा सर्किट हमारे को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अगर हम वोल्टेज देखते हैं, जैसे अगर VGL वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो -7 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक सप्लाई और बनती है VGHP। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGHP वोल्टेज अगर आप देखोगे तो 29 वोल्ट की सप्लाई जो कि बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। यानी कि जो पैनल के अंदर सभी वोल्टेज है वो सभी ओके है, लेकिन फिर भी हमारा पैनल जो है वो स्लो मोशन कंडीशन में रहता है। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत अगर आपके पास भी आती है, स्लो मोशन कंडीशन में पैनल रहता है और सभी वोल्टेज ओके रहती है, तो इस कंडीशन में हमारे को क्या है कि पैनल की जो गेट लाइन होती है उसमें भी वोल्टेज हमारे को यहाँ पे चेक करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, गेट लाइन मिसिंग हो जाती है या फिर इंटरनली ट्रैक ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिल सकती है। तो
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो कनेक्शन जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका कॉर्नर साइड है, और कॉर्नर साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे सिग्नल बने हुए हैं, जैसे OE सिग्नल है, CKV2 है, CKV है, CKV1 है, और यहाँ पे देखेंगे तो VGH वोल्टेज है। तो ये सारी वोल्टेज हमारी गेट लाइन के द्वारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गेट लाइन है, और ये गेट लाइन के द्वारा अगर आप ग्लास के अंदर देखेंगे तो ये ग्लास के अंदर सारा ट्रैक जाता है, जो कि हमारी सोर्स कोफ के अंदर जाता है, गेट कोफ में, सॉरी ये गेट कोफ है। सोर्स कोफ से होता हुआ ये गेट कोफ के अंदर सभी सिग्नल जाते हैं, और ये सिग्नल से हमारे फिर दूसरी गेट कोफ के अंदर जाते हैं। अभी जो क्या है कंडीशन की, हो सकता है कि इसकी कोई वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर इसकी जो VGH वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके VGH वोल्टेज की जगह मेरे को यहाँ पे -5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि VGH की जगह VGL मेरे को देखने को मिल रहा है। VGH पॉइंट पर VGL मिल रहा है, तो VGH पे VGL आता है, तो हमारा सर्किट जो है हो सकता है शॉर्टिंग कंडीशन में हो, कई बार शॉर्ट हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है कि VGH मिसिंग हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले हमारे को यहाँ पे VGH वोल्टेज अलग से यहाँ पे देना पड़ेगा डायरेक्ट, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बनती है। तो ये ट्रैक देखते हैं सबसे पहले, ये ट्रैक आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये जो DC टू DC सर्किट है इसी से ये ट्रैक आता है। तो ट्रैक को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं, और मैं यहाँ से अगर ट्रैक चेक करता हूँ तो मुझे ट्रैक देखते हैं कहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ से मेरे को ये ट्रैक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इस रेजिस्टेंस से जो ये ट्रैक है ये कहाँ पे जा रहा है, हमारे VGH पॉइंट पे जा रहा है। और अभी क्या है, यानी कि इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो रेजिस्टेंस पे भी देख लेते हैं क्या वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस ओपन भी हो जाती है तो रेजिस्टेंस की एक साइड मेरे को प्रॉपर 30 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को दोबारा हम DC वोल्ट की रेंज पे लगाते हैं, और इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वोल्टेज हमारे को क्या मिल रहा है, 19 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, 30 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, कई बार यहाँ पे 19 वोल्ट मेरे को मिल रहा है, लेकिन इसके अगले पॉइंट पर मेरे को VGL वोल्टेज मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन में है। मल्टीमीटर को फिर से कंटिन्यूटी पे लगा लेता हूँ, और रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है वो 0 ओम की रेजिस्टेंस होती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस इसकी क्या है, ओपन कंडीशन में है। तो सबसे पहले क्या है, इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करके देखेंगे, और चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो 19 वोल्ट की सप्लाई है, तो वो 19 वोल्ट से हमारा वोल्टेज बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो जब भी हमारे को रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम यहाँ पे से PCB में से निकाल के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग PCB रहती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस को बदल के चेक करते हैं, और अगर रेजिस्टेंस बदलने के बाद अगर वोल्टेज ड्रॉप होती है तो हमारे को देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रैक शॉर्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ओपन होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी जल्दी ओपन होने का मतलब बनता नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। यहाँ से हम दूसरा 0 ओम का एक रेजिस्टेंस निकाल के लगाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारा बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज अभी चेक करता हूँ क्या कंडीशन है वोल्टेज रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ओके है। अभी हम सेट में सप्लाई देके चेक करेंगे, और सेट में सप्लाई देने के बाद हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखनी है। तो अभी सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपना जो दूसरा बोर्ड लगा रखा है टेस्टिंग का,
तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे हमने देख सकते हैं यहाँ पे सेट अभी मेरा ऑन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्ट की सप्लाई मिल रही है मेरे को। यहाँ पे 25 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल रही है। ये 25 वोल्ट यहाँ पे पास हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे VGH वोल्टेज, पहले यहाँ पे BGL आ रहा था, अभी यहाँ पे VGH आ चुका है। तो अभी क्या है कि ये जो हमारा सेट है ये ओके हो चुका है, लेकिन अभी क्या है इसके अंदर थोड़ी सी ब्लिंकिंग भी है। तो दोस्तों ये जो ब्लिंकिंग आ रही है इसकी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी कॉफ लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक कॉफ यहाँ पे भी लगी हुई है। तो ये कॉफ जो है ये ऑलरेडी बॉन्डिंग हो रखी है, लेकिन ये बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। यानी कि अभी क्या है कि ये कॉफ भी हमारे को चेंज करनी पड़ेगी, तो हमारा ये जो ब्लिंकिंग का जो सिस्टम है ये भी ओके हो जाएगा। अभी क्या है ये जो पीसीबी है, पीसीबी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी काम कर रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर पैनल रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।